तो आज ज़िंदगी सबको स्वामी जी लंबी चाहिए, सेहतमंद चाहिए, लेकिन क्या क्या करना पड़ेगा ज़रा ये भी बताइएगा। प्रणाम स्वामी जी। लंबी जिंदगी चाहिए, लंबी हाइट चाहिए, अच्छी आईसाइट चाहिए, अच्छा दिमाग चाहिए, अच्छा दिल चाहिए, स्वस्थ तन के लिए, स्वस्थ मन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, लंबी उम्र के लिए और हेल्दी उम्र के लिए लॉन्जिविटी भी चाहिए। और लॉन्जिविटी में ऐसा नहीं कि आयु तो लंबी होगी, लेकिन बीपी के साथ, शुगर के साथ, लिवर किडनी फेलियर के साथ, बस ऐसे बैकसा के ऊपर चल रहे हैं। लीवर के लिए लीवर ट्रांसप्लांट करा लिया, किडनी के लिए डायलिसिस, फिर किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, हार्ट में भी छेड़छाड़ कर ली, उसमें एंजियोप्लास्टी कर दी, बाईपास कर दी, स्टेंट लगवा दिया, पेसमेकर लगवा दिया। इसके साथ जिंदगी को लंबा नहीं करना है। यहाँ देखो मेरे साथ कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ये तो सूर्य नमस्कार को भी पूरे सलीके से कर रहे हैं बच्चे। इनकी सूर्य नमस्कार करने की स्थिति भी बड़ी गजब है। करो बेटी। हाँ स्वामी जी, ये बच्चे तो बहरहाल कमाल के हैं, नायाब बच्चे हैं बल्कि मैं कहूँगा इन बच्चों को। लेकिन स्वामी जी, जो अभी बातें हम कर रहे थे कि सबको लंबी उम्र चाहिए, सबको सेहतमंद ज़िंदगी चाहिए, लेकिन सबको चाहिए कि जैसे पॉकेट मनी घर से मिलता है ना, वैसे ही मम्मी पापा ये दे दें, ये पकड़ा दिया जाए हाथ में। इसके लिए करना कोई कुछ नहीं चाहता है, रनिंग करनी नहीं है, वर्कआउट करना नहीं है, मेहनत करना नहीं है, पसीना बहाना नहीं है, और फिर लंबी उम्र भी चाहिए, सेहत भी चाहिए। ये तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अब आप ही समझाइएगा, शायद आपकी बात लोग सुने। लेकिन एक चीज़ जो स्वामी जी आज की इस रिपोर्ट में हैरान कर रही मुझको भी, कि आज के वक्त में 60 की उम्र पार करने वालों की जो संख्या है वो लगातार घटती जा रही है। हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, बीपी जैसी लाइफस्टाइल की जो बीमारियां हैं 40 की उम्र के बाद ये तेज़ी से लोगों में बढ़ रही हैं। अब ऐसे में 40 पार करते ही किन किन संकेतों को, ऐसे संकेत जो बॉडी हमको दे रही होती है, हमारा शरीर हमसे कह रहा होता है, और हम दुनिया भर के शोर में उन आवाज़ों को नहीं सुनते जो हमारा शरीर हमसे कह रहा होता है। तो स्वामी जी, अलर्ट कैसे होना है, वो संकेत क्या क्या हैं जो बॉडी हमें दे रही होती है? ये एकदम आपने ठीक की। बॉडी से एक सिग्नलिंग होती है, वो इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग, इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग, सेल में होता है। एक एक सेल में 30,000 तो जीन्स हैं, उसके अंदर जो है पूरा 37 ट्रिलियन सेल से सिग्नलिंग आती है। फिर पूरे बॉडी में सिग्नलिंग आती है कि भाई संभल जाओ, ओबिसिटी तो दिख ही जाती है, भूख नहीं लगती अच्छे से, नींद अच्छे से नहीं आती, गैस कब्ज एसिडिटी होती है, कुछ सिग्नल तो सभी को दिख जाते हैं। वात बढ़ता है उसका भी सिग्नल आता है, दर्द बढ़ जाता है, कब बढ़ जाता है तो खांसी आदि हो जाती है, पित्त बढ़ जाता है तो थोड़ा एसिडिटी आदि हो जाती है, और बैलेंस बिगड़ता है तो अब व्यक्ति लड़खड़ाता भी है, कई बार चक्कर से आते हैं। तो ये कुछ सिग्नलिंग है। बाकी कुछ सिग्नलिंग जो है ब्लड टेस्ट से, कुछ सीटी स्कैन से, एमआरआई से पता लगती है। तो आजकल तो ये भी हो गया है कि भाई देखो, आपको हेल्दी लाइफ जीनी है तो कम से कम साल में एक बार फुल बॉडी टेस्ट करा लो। अच्छा, कुछ लोग सब करवा लेते हैं, टेस्ट भी करा लेते हैं, पता लग रहा है बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, पता लग रहा है कि जो है अब शरीर से अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं, इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो गई है, फिर भी जो है वो हमारे साथ भाग दौड़ करना शुरू नहीं करते। सुबह सुबह हम बताते हैं भैया थोड़ा बहुत हमारे साथ जॉगिंग कर लो, थोड़ा दंड बैठक लगा लो, थोड़ा जो है ये आपसे एडवांस योग ना हो तो कोई बात नहीं है। ये तो यहाँ पर छोटी छोटी बेटियाँ कर रही हैं। यहाँ तो हम पहले तो बहुत ही छोटी उम्र से 3-5 साल से लेते थे, लेकिन अब हमने 4 साल से बच्चों को लेना शुरू किया पतंजलि गुरुकुलम में। इनके लिए तो अब कोई भी हेल्थ चैलेंज है ही नहीं। ये तो ऐसे ऐसे चैलेंज दे रही हैं कि उससे देश की बेटियां स्वावलंबी आत्मनिर्भर बन रही हैं, वो वीरांगना बन रही हैं। तो देखो, जो भी सिग्नलिंग आती है, जब आपको ज़रा सा कमर में दर्द शुरू होता है, गर्दन में दर्द शुरू होता है, तभी संभल जाओ, नहीं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन स्लिप डिस्क स्टैटिपल लोमोस्पॉन्डिलाइटिस, पेन एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्क्लेरोसिस, पता नहीं कैसे कैसे दर्दों से गुजरना पड़ेगा।
जरा सा संकेत आए ना तो तुरंत संभल जाना चाहिए और इंतज़ार नहीं करनी चाहिए कि जब बहुत बीमारी बढ़ जाएगी तब देखेंगे। इग्नोर करते रहते हैं हम, जरा सा वेट बढ़ा, ये ignorance, क्या स्वामी बढ़ते जी। बढ़ते कब फिर जो है 1-1.25 क्विंटल को हो गए। कल आपने जो मोटा व्यक्ति दिखाया वो तो मेरे को आज सपने में भी दिखा। रामा रामा। स्वामी जी, ये जो इग्नोरेंस है ना, व्यक्ति इतना मोटा हो सकता है। हाँ जी जी, ये इग्नोरेंस ही है स्वामी जी जिसने स्थिति को बहुत भयानक कर दिया है।